हर महादेव। वॉशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस में डिनर कंडक्ट किया गया था। सभी लोग उसमें थे, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग थे। डोनाल्ड ट्रंप थे, फर्स्ट लेडी मेलेनिया थी, जेडी वेंस थे, मार्को रूबिया थे। तो तमाम बड़े पर्सनालिटी थी वहाँ पे। डिनर अरेंज किया गया था व्हाइट हाउस में। अचानक से गोलीबारी होती है और वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। और उसी टाइम पे उस गोलीबारी करने वाला जो इंसान था उसकी पहचान होती है कोल थॉमस एलन, जिसके पहले भी आपराधिक मामले रह चुके हैं। उसी टाइम सीक्रेट सर्विस वालों ने डोनाल्ड ट्रंप और तमाम जो नेता हैं उनकी जान बचाई। अब बात ये है कि क्या इसमें ईरान का कनेक्शन है? क्या इसमें इसके पीछे ईरानियन का हाथ है, ईरान सरकार का हाथ है? लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि इसमें ईरान का हाथ लग रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि इसमें ईरान का हाथ है। उस पर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन आप कभी नहीं जानते कि ये मुझे ईरान में युद्ध जीतने से नहीं रोकेगा। हम अपना काम जारी रखेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। तो कहने का मतलब वो बोल रहे हैं कि ऐसा मुझे नहीं लगता, अगर ऐसा है तो भी हम युद्ध करते रहेंगे, हम युद्ध जीतेंगे और हमारा जो मकसद है वो हम करके रहेंगे। तो ये जो हमला हुआ है ये सीधे तौर पे ये भी बताता है अमेरिका का जो गन कल्चर है वो भी इसमें फोकस करने की ज़रूरत है। अमेरिका में जो गन कल्चर है उसको लेकर के अमेरिका में बहुत सारी, कभी भी स्कूल फायरिंग हो जाती है, कभी भी चलते फिरते कोई भी शूट कर देता है। तो ये जो गन कल्चर है अमेरिका में ये बहुत ज़्यादा नुकसान है। और यहाँ तक कि गन कल्चर, वहाँ का संविधान ने अधिकार दिया है गन रखने का। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि गन कल्चर वहाँ पे चेंज होना चाहिए कि किसी के पास भी कोई भी गन हो जाए। तो ये चीज़ें सोचने वाली बात है। तो खैर, डोनाल्ड ट्रंप की जान बची है और डोनाल्ड ट्रंप जिंदा हैं। इसी पे जो रिएक्शन आया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ऐसे तो बड़े तमाम नेताओं का भी रिएक्शन आ चुका है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसमें रिएक्शन आया है कि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में इस तरह के हमले स्वीकार्य नहीं हैं। शुक्र है कि डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी और जितने नेता हैं वो सुरक्षित हैं, ऐसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। अब इस पे संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं संजय सिंह, उनका कहना है जब डोनाल्ड ट्रंप अपने देश को जो नरक वाला पोस्ट है उसको रीपोस्ट करते हैं, जब खुद आपकी बुराई करते हैं, जब हमारे देश की बुराई करते हैं, तब आप ट्वीट नहीं करते। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से गुलाम पार्टी बन चुकी है, क्योंकि जब उनको ट्वीट करना चाहिए तब नहीं करते हैं। तो ये था संजय सिंह का कहना। ये सिर्फ संजय सिंह का ही कहना नहीं है, और भी नेताओं का रिएक्शन है कि इनको अभी ट्वीट करने का समय मिल गया और पहले ये ट्वीट नहीं किया। नेक्स्ट आते हैं चुनाव, बंगाल का चुनाव। 29 अप्रैल को सेकेंड फेज़ का चुनाव है। अब इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि कांग्रेस कहाँ है। 2021 में विधानसभा चुनाव था जिसमें कांग्रेस 0 सीट था। 2024 में लोकसभा का चुनाव था जिसमें सिर्फ 1 सीट आई थी कांग्रेस की। लेकिन अभी राहुल गांधी कहाँ हैं, अभी कांग्रेस कहाँ है? क्या यही कांग्रेस का पूरी तरीके से स्ट्रैटेजी है कि बंगाल को छोड़ दिया जाए? क्या इसके पीछे टीएमसी को वोट देने का एक पब्लिक को दिया गया है? इनडायरेक्टली ममता बनर्जी का सपोर्ट कर रहे हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है। ममता बनर्जी का विरोध राहुल गांधी अभी कुछ दिनों से करते रहे हैं कि ममता बनर्जी ने वहाँ पे अच्छा काम नहीं किया है। तो ऐसा नहीं लगता है कि वो टीएमसी का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हाँ, वो खुद का भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस वहाँ पे बिल्कुल भी चोट नहीं लगाई है। नेक्स्ट आते हैं, पीएम मोदी ने टीएमसी पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले चरण में जो वोटिंग हुई है
उससे टीएमसी का अहंकार टूट गया है। भाजपा की जीत निश्चित है। साथ ही उन्होंने माँ माटी मानुस का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बोला कि टीएमसी ने एक माँ को रुलाया है। माटी मतलब घुसपैठियों को माटी का अधिकार, माटी घुसपैठियों को दिया है। मानुस को पलायन करने पे पलायन करवाया है। तो माँ माटी मानुस उनके लिए अब ये स्लोगन नहीं रहा। उसी पे राहुल गांधी भी बंगाल में टीएमसी को गुंडा राज बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि ममता पे भड़के हैं राहुल गांधी। कहा है कि हम झुकेंगे नहीं, और साथ ही ये लोकतंत्र नहीं, ये गुंडा राज्य है। ऐसा राहुल गांधी ने ममता बनर्जी पे टारगेट किया है। नेक्स्ट आते हैं यूसुफ पठान। जब यूसुफ पठान से पूछा गया कि गुजरात में किसकी सरकार बनेगी, तो यूसुफ पठान ने बोला कि आने वाले 40 से 60 सालों तक गुजरात में बीजेपी रहेगी। ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ पे बीजेपी ने काम किया है, लेकिन जब उनसे बंगाल में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे टीएमसी को पसंद करती है जनता। नेक्स्ट है बाबा बागेश्वर धाम, जो अभी कुछ दिनों से कंट्रोवर्सी में भी रह रहे हैं। उनका कहना है, जब उनसे पूछा गया, एक नागपुर में सभा हो रही थी, उस सभा में नितिन गडकरी जी थे, मोहन भागवत थे और भी नेता थे। जब उनसे पूछा गया, उन्होंने एक टिप्पणी की कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब युद्ध से थक गए थे, थक करके उन्होंने रामदास के चरणों में अपना मुकुट रख दिया और राज्य को प्रशासन संभालने के लिए आग्रह किया। इस चीज़ को लेकर के महाराष्ट्र में बवाल हो गया है, जिसमें बाबा बागेश्वर धाम को महाराष्ट्र में जाने से प्रतिबंध कर दिया गया। तो ये न्यूज़ थी जो आपको जाननी चाहिए थी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना